जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझते चलना है। कोई दिक्कत हो रही, कोई आपत्ति हो रही तो बोलो। नहीं हो रही है ना? आगे बढ़े, चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार रुपए 18 और रुपए 13 रुपए प्रति 100 ग्राम वाली लागत 18 रुपए और 100 रुपए प्रति 100 ग्राम, मतलब 18 रुपए में 100 ग्राम और 13 रुपए में 100 ग्राम लागत वाली चाय को 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह समृद्ध चाय को 18 रुपया 15 पैसा प्रति का 100 ग्राम से कोई मतलब है? चाहे जो 18 रुपये किलो, 13 रुपये किलो और 18 रुपये 15 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे, ऐसी तो बेचने की दर से सौदे में उसका प्रतिशत क्या है? कोई बात नहीं। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये, क्या 100 ग्राम से कोई मतलब है? क्योंकि दोनों 100 ग्राम की क्वांटिटी थी। अगर ये अलग अलग ग्राम की, ये 100 ग्राम होता और ये 1 किलो होता तो फर्क पड़ता, लेकिन बात किलोग्राम की है, बात किलोग्राम की, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसका लाभ, प्रतिशत लाभ कितना? मेरी बात सुनो। 18 रुपये वाली थी, 18 रुपये वाली थी, कितनी थी? 7 किलो। कितने किलो थी? 7 किलो। और 13 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, किलो कर लो, कितने किलो थी? 3 किलो थी। और इनको जो बेचता है ना, वो 18 रुपया 15 पैसा प्रति किलो यही बेचता है। सुनो, अब 18 रुपया में 7 किलो ना है, 18 रुपया में 7 किलो ना है, 18 रुपया की 1 किलो है और 7 किलो, ऐसा कुछ है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। अगर 18 रुपए की 1 किलो है तो 7 किलो कितने की होगी? 126। 13 रुपए किलो है तो 3 किलो कितने की होगी? 39। और 10 किलो माल खरीदा है ना तुमने, कितने किलो खरीदा है? 7 तो 3 10, तो क्या पड़ गई? 100। ये पड़ा, ये पड़ा। आपने रुपए कितने खर्च हो गए आपके? 165। और इकट्ठे कितने हुए? परसेंटेज निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल सकते नहीं निकाल सकते? सुनो, 18 रुपए की 1 किलो खरीदी और क्या किलो खरीदी? तो 18 सत्ते 126 रुपए खर्च भये। दूसरी 13 रुपए किलो थी, 3 किलो खरीदी, कितने रुपए खर्च हो गए? यानी कितने रुपए खर्च हो गए टोटल? 165 खर्च हो गए। और जो बेची है 18 रुपया 15 पैसा और 10 किलो मिली ना मिली, तो क्या रेट पड़ गई? 181.5। यही तो हुआ। अब सोचो, 165 रुपए किलो खरीदी है और 181.5 रुपए बेची है, कितना परसेंट प्रॉफिट? यही तो पूछा है। ठीक है, मैं इसको ओरली भी करा सकता हूँ, ऑप्शन से भी करा सकता हूँ, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर रहे हैं? कितने परसेंट बढ़ी? के परसेंट। कितने परसेंट बढ़ी? के परसेंट। और करो 165 गुणे के बटे 100, और इन दोनों के बीच का अंतर 16.5। इन दोनों के बीच का अंतर 16.5। एक कट जाएंगे, के बराबर कितना परसेंट आ जाएगा? 10। कितना परसेंट आ जाएगा? 10। लेकिन आप ऐसे मत करो मेरे भाई, आप जरा सोच सकते हो, आपके पास दिमाग है ना, तो ट्राई करो। देखो, आपके रुपए कितने खर्च हुए टोटल? रुपए 165 खर्च हुए हैं नहीं हुए? आपने 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 7 किलो खरीदी, कितने रुपए खर्च हुए? और 13 वाली 3 किलो खरीदी, कितने रुपए खर्च हुए? यानी कि आपके रुपए खर्च हुए 165। कितने रुपए खर्च हुए? 165। और जो तुमने बेचा है, ये बेचा है 18 रुपया 15 पैसा, 18 रुपया। लेकिन ये 10 किलो खरीदी है तो 10 किलो बेचोगे नहीं बेचोगे? तो क्या रेट पड़ गया? 181.5। तो 181.5 यही आया। अब सोचो, इसका 10% सिर्फ दिमाग में सोच सकते थे, तो इसका 10% 16.5 आएगा, और 10% 16.5 आएगा। सही है। इसका डेसिमल और कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। पता है क्यों? दिखाओ, ऑप्शन दिखाओ। अगर इसका 14% निकालोगे, नंबर खतरनाक डेसिमल आएगा। सब नंबर खतरनाक डेसिमल आएंगे। हमें चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए तो यहां पर एक जीरो होना, और एक जीरो से 10 में है। ये बात देखो, कई बार आया एग्जाम। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखो, 18 रुपए वाली कितनी? 7, प्लस 13 वाली कितनी? 3, और इनको जो बेचा है 181.5 गुणे 10, यही तो बेचा है। दिस इज सीपी और दिस इज एसपी। इसको मारो ऊपर वाले को गोली, लो, ये है। देखो, सीपी ये है और एसपी वो है। तो यहां पर कितने खर्च हुए? 126 और 13 तियां 39, और ये कितने हो गए? ये 165 हो गए, और ये 181.5। अंधा भी सोचेगा, और आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाई कि एग्जाम में 10% हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? 10%। सही है, क्योंकि इसका 10% कितना आता है?
16.5 सही है। और 165 में 16 जोड़ोगे तो 181 और 0.5 होता है तो 0.5 होता है। सही है, आगे बढ़े। अगला सवाल, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 68 रुपये 20 पैसे भाव से बेचने पर 10%। इससे पहले वाली वीडियो में सेम क्वेश्चन था, इससे पहले वाली क्लास में सेम क्वेश्चन है, तो रोना बंद करो। हाँ, इससे पहले वाली क्वेश्चन को ऊपर दिखाओ, क्वेश्चन को ऊपर। इससे पहली वाली क्लास में सेम क्वेश्चन था। हाँ चलो आगे बढ़ो। क्योंकि 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है तो 62 रुपये सीपी रहा होगा। ठीक है, तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलो मिश्रण 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए? सेम सवाल सुनता 1000, सेम सवाल था, डिजिट सेम मिल रही हैं। सही है, आगे बढ़ो। और डिजिट बदलेंगी, ऑप्शन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिजिट सेम रहेंगे, मतलब सॉल्यूशन सेम रहेगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर श्रीमती शाह को 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया, तदनुसार चीनी का आरंभिक मूल्य कितना था? ये परसेंट का सवाल है, कोई बात नहीं। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई, अगर चीनी 100 रुपये किलो थी और 20% की चीनी हो गई तो क्या रेट पड़ गई? अब कह रहे हो कि श्रीमती शाह को 320 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया, तो यानी कि रुपए कितने खर्च कर रहे हो? 100। तो कितनी ज्यादा चीनी खरीदोगे? 20। कितने में से? 80 में से। इसका मतलब 1/4, 1/4। ये क्या है? अतिरिक्त खरीदी गई चीनी। ये क्या है? एक्स्ट्रा चीनी, जो एक्स्ट्रा खरीद रहे हो। और ये आपकी मूल चीनी, मूल चीनी बोल सकते हो, पहले वाली आरंभिक चीनी, आरंभिक खपत, ये आपकी आरंभिक खपत। ठीक है, सोचो 5 किलोग्राम अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल रहा है, यानी कि हमारे हिसाब से 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, इनके हिसाब से 5 किलो। ठीक है, तो अब सुन लो, अब कितना खरीद रहा है? तो कह रहा है आरंभिक मूल्य बताओ। अगर एक हमारे हिसाब से, मेरी बात सुन, 80 से कहाँ जाना है? तो कितनी चीनी? 20 चीनी से खरीदोगे ज़्यादा, कहाँ से? 80 से। तो 20/80 का मतलब 1/, ये है एक अतिरिक्त खरीदी गई चीनी, ये है अतिरिक्त खरीदी गई चीनी, और ये है आरंभिक। पहले कितना खरीदा था? 4, अब कितना खरीदेगा? 5, क्योंकि एक ज़्यादा मिल रही है। तो सुनो, 1 यूनिट का मान कितना है? 5। कह रहे हैं आरंभिक खपत बताओ। तो आरंभिक जो खपत थी, आरंभिक खपत थी वो तो 4 यूनिट थी, मतलब 20 किलो। कितने किलो? अब कह रहा है 320। रेट बताना है, मेरी बात सुनो। टमाटर लाते हो तो कैसे मिलते हैं रेट? क्या? रुपए प्रति किलोग्राम। रेट होता है RS/kg। रेट कैसे निकलता है? रुपए प्रति किलोग्राम। रेट क्या होता है? रुपए प्रति। टमाटर कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, ये बोलते हैं ना। पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर है, यानी कि रुपए फिर उसकी क्वांटिटी। टमाटर किलो में बिकता है, पेट्रोल लीटर में बिकता है, इसलिए नीचे लीटर आता है, लेकिन ऊपर रुपए ही आता है। तो रेट क्या होता है? रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रुपए में? 320 रुपए में। कितने किलो? 20 किलो। तो क्या रुपए बढ़ गए? आरंभिक खपत। ये पहले वाली पूछिए कि मतलब पहले क्या रेट था। तो पहले टमाटर क्या रेट था? 16। अगर आज पूछेगा तो क्या रेट हो जाएगा? कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझो, सुनो, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, चीनी का मूल्य अगर 100 रुपये था, 20% कमी चीनी होगी तो चीनी क्या रेट पड़ेगी? 80। तो श्रीमती शाह को 320 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिलता है। तो हमारे सबसे 20 खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा। कितना? 20/80, 1/4, एक एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं ना। और आरंभिक खपत कितनी थी? 4। तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलो। इनने आरंभिक खपत पूछी, तो आरंभिक पहले कितने खाते थे? 4 यूनिट का मतलब 20। और आरंभिक रेट पूछा है ना, तो पहले 320 रुपये में कितने किलो? 20 किलो। 320 रुपये में 20 किलो और 16 रुपये। अच्छा, अगर अब पूछेगा तो अब क्या हो चुका है? अब खा रहा है 25 यूनिट। अब खा रहा है 4 यूनिट, तो पहले खाता था 1 यूनिट, अब खा रहा है कितने? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मतलब 25 किलो। 5 यूनिट का मतलब तो आता 320/25, जो भी आता 12.8 आएगा। हाँ, तो 12.8 बोल तो रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? 16 है ना, तो 16 में से 16 दूनी 32। बढ़े आगे। इस टाइप के सवाल कम से कम 30-35 सवाल कराए हैं मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में। सेम सवाल हैं। वो सवाल यहाँ पर भटकते भटकते आ गया है, कोई बात नहीं, भटकती आत्मा को शांति दे। बढ़े आगे। कह रहा है दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर दर से बेचता है,
और 20% का लाभ कमाता है। लो, कह रहा है एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? देखो, जब तक आप अपना दिमाग लगाओगे नहीं मजा आएगा नहीं, जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसके शुद्ध लागत कीमत कितनी है? 10 रुपए प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी का अनुपात बताइए। बड़े ध्यान से समझना, जो प्योर मिल्क है वो क्या रेट है? 10। क्या रेट है? 10। और जो पानी मिलाकर बेच रहा है, जो मिलाकर बेच रहा है ना मिक्स वाला, वो पड़ रहा है 9 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। लेकिन 9 रुपए प्रति लीटर बेचने में 20% का लाभ कमाता है, यानी मिलाने के बाद क्या 7.5 पड़ता है? नहीं पड़ता है मेरे भाई। 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर कितने परसेंट? 20% का लाभ कमाता है, तो ये 7.5 रुपए पड़ता होगा। सीपी और एसपी दिमाग में घूमना, क्योंकि ये सीपी है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई 10। ठीक है, और मिला के बेच रहा है 9 रुपए प्रति लीटर, लेकिन 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें सीपी चाहिए। सीपी कितना हो जाएगा? 7.5। जो उसने पानी मिलाया है, पानी का मतलब वाटर, पानी का मतलब वाटर, जो पानी मिलाया है वो क्या जीरो वाला मिलाया होगा कि बिस्लरी का मिलाएगा? एक बात बताओ, 10 रुपए लीटर दूध खरीदा है, इसमें पानी मिलाएगा 20 रुपए लीटर वाला है? सोचो, नहीं आया समझ में भाई। उसने दूध क्या रेट खरीदा? 10 रुपए, और उसको 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्या रेट पड़ा होगा? 7.5। 7.5 पड़ गया। लेकिन जो पानी मिलाया होगा वो तो जीरो वाला मिलाया होगा। बस अब तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगा दो। अंतर कितने का? 2.5 का इंटू ए, पहली वाली चीज मिल्क। ठीक है, और अंतर कितने का? 7.5 का इंटू बी। अरे इसको मिल्क कह लो, ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर। तो मिल्क और वाटर 7.5 और 2.5 मतलब 3 और 1। नहीं आया? सोनू सूद रोबोटिक। प्योर मिल्क क्या रुपये लीटर था? 10 रुपया। मिलाने के बाद बेच रहा है 9 रुपए लीटर, लेकिन 9 रुपए लीटर बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7.5 पड़ गया होगा। 7.5 पड़ गया। लेकिन जो उसने मिलाया क्या है? पानी। तो पानी का बिस्लरी को मिलावे वो है। 10 रुपए लीटर वाले दूध में 20 रुपए लीटर वाला पानी मिलाया। और जिस दिन मैंने चैप्टर शुरू कराया था उस दिन बताया था कि अगर आपने कैरोसिन की दुकान खोली है ना, तो उसमें पेट्रोल या डीजल मिला के मत बेचना। अगर डीजल की दुकान खोली है तो उसमें कैरोसिन का मिला के बेचना, क्योंकि कैरोसिन सस्ता है और डीजल महंगा है। कभी कोई बेचता है मिलावट करता है? चांदी पीतल में कोई सोने की मिलावट करेगा? पीतल में सोने की मिलावट करेगा? सोने में पीतल मिलाएगा या पीतल में सोने मिलाएगा? है तो दोनों मिलावट। तुम खोल लो सोने की दुकान, वहाँ पे सोने की दुकान मिला के बाकी पीतल की दुकान खोलो। भगवाना बेचना, आपसे सोने का दे देना मुझे। पीतल के भगवानी क्या कहेगा? भगवाना दे देना, सोने का भगवाना दे दो। जितनी औकात है उतनी बात करेगा रंग। मेरे बाप निकाल देंगे घर से पीतल में सोना मिला के बेच रहा है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे पता है ना मिस्टर एलिगेशन। हाँ, मैं सोने की दुकान खोलूँगा, उसमें पीतल मिला के बेचा करूँगा। हल्के में ले रहे हो तुम। तुम क्या सोच रहे हो? जिंदगी भर घाटे के सौदे करूँ? यही सौदा था घाटे का, बाकी सौदा कोई घाटे का नहीं होगा। कोई बात नहीं, दुआएं तो मिली, इतनी दुआएं किसी को नहीं मिलती हैं। सही। अरे घर वाले फ़ोन कर कहते हैं ना, जैसे कई लोगों घर वाले फ़ोन करते हैं कि भैया किसी का फ़ोन आया था कि बेटा मैं 500 नहीं दे सकते, हम 300 रुपये नहीं दे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कोई बच्चा कह देता कि बच्चा भैया पैसा नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आज तक नहीं मांगी किसी से। तो दुआ नहीं मिलती हैं क्या? और दुआ को खरीद सकते हो पैसे से? कभी नहीं, नहीं खरीद सकते आप। अरे नहीं, वास्तव में कोई अगर कोई कह रहा है कि मैं 500 रुपये के 300 दे सकता हूँ, इसका मतलब इकोनॉमिक पोजीशन सही नहीं है। मैंने नहीं कहेगा कि फ़ोन करके कि 500 नहीं दे सकते, हम 300 देंगे, नहीं कह सकता भाई। अगर कह रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम है, अरे मत दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन लोगों से नफरत करता हूँ जो लेके भाग जाते हैं। 3 महीने इकट्ठे किए, 4 महीने इकट्ठे किए, 4 महीने 2000 रुपये भाग के। उनका कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, देख लेना।
सच? हाँ, उनका कुछ नहीं होगा। अरे पैसे मार के भाग रहे हैं, ये क्या टीचर के पैसे मार रहे हैं यार, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ। हैं, मना कर दो कि भैया नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं मांगू, जिंदगी में नहीं मांगू, आज तक नहीं मांगे, ना मांगू कभी। सौरभ ने 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 10 किलो चावल की दर से खरीदे और 35 वाले 11 रुपये की दर से खरीदे। दोनों को मिलाकर उसे मिश्रण को 30% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए? देखो देखो, जाओ क्वेश्चन लो। 30 किलो चावल खरीदे 10 रुपये प्रति किलोग्राम, कोई दिक्कत? 30 केजी चावल खरीदे 10 रुपये प्रति किलोग्राम RS, ठीक है, दर से, और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो कह रहा है उसे 30% लाभ पर प्राप्त करने के लिए कितने प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए। पहले तो जाते दो पड़े का रेट, इनका एवरेज बताना है। याद आया कुछ कुछ? कितने का एवरेज बताना है? 65 का एवरेज बताना है। अगर ये 10-10 रुपए प्रति किलो हमारे होते तो क्या दिक्कत थी? जो 10 रुपए वाले होते कोई दिक्कत? ए लाए 1 रुपया महंगा, कितने किलो और हैं क्या किलो? 65। यही तो है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, सेम है, ठीक है। अगर ये वो भी 10 रुपए वाले होते तो कोई दिक्कत थी? 10 से पड़ गया। अरे 30 किलो चावल 10 बारे और 35 किलो चावल 10 बारे, तो एवरेज कितना? 10 और 13 रुपए